आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मंजिल की तरफ भी निरंतर अग्रसर होंगे। और बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। आरओ एआरओ पेपर कब होगा, ये सवाल सबके जेहन में है। और मुझे लगता है कि परीक्षा के 15 दिन तक ये सवाल चलता रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली ऐसी स्थिति में जब आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि पेपर 27 अप्रैल को होगा या 15 जून को होगा या 15 मई को होगा। ऐसे बहुत सारे सवालात आपके मन में चल रहे होंगे। मैं आपकी दुविधा को, आपकी मनःदशा को बेहतरीन तरीके से समझ सकता हूँ। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस समस्या से थोड़ा सा उबारने की कोशिश करूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आप किस स्ट्रेटजी से और कैसे पढ़ाई करें। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा, जो नए भाई बहन जुड़ रहे हैं उनकी तो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो पुराने हमसे लगभग 1 साल पहले से 8 महीने पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा हमने सब कुछ दिखाया है। और आज भी हम बात करेंगे उसी बेहतरीन स्ट्रेटजी की। अगर किसी ने लापरवाही किया है या कोई नया जुड़ा है तो उसे कैसे इतने कम समय में अपनी तैयारी को सही दिशा में, सही स्ट्रेटजी के साथ अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। सही स्ट्रेटजी, कम समय और कम स्रोत। स्रोत बहुत मायने रखता है। किताबें हमारे पास बहुत होती हैं, लाइब्रेरी बन जाती हैं धीरे धीरे। हमारे कमरे का एक हिस्सा लाइब्रेरी बन जाता है, लगभग लगभग सभी का होता है। बस बात आकर यहाँ पे फंस जाती है कि क्या जो हमारे पास समय है, वक्त है, चाहे वो वक्त लंबा हो चाहे शार्ट हो, क्या उसमें हम लाइब्रेरी के किताबों को, सारे किताबों को पढ़ सकते हैं, सारे बुक्स को पढ़ सकते हैं? या अभी तक हमने पढ़ाई किया है तो अभी तक सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? तमाम सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो हमने बहुत पहले ही बहुत ही सटीक रणनीति बताया ही नहीं था, बल्कि उसका कदम कदम पे प्रूफ भी दिया था। जैसे पहला प्रूफ मैंने अपना ही दिया था, आरओ यारो स्कोर का। बहुत से लोग परेशान हैं, मेरिट क्या जाएगा, स्कोर कितना टारगेट करना चाहिए। तो मैंने बताया 200 में जीएस प्लस हिंदी दोनों का जोड़ दिया जाए तो 200 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में होता है। उसमें मेरा 155 स्कोर है। मैंने मार्कशीट डाउनलोड कर दिया है, डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर दिया है। आप लोग उसे देख सकते हैं और देखे होंगे। तो 155 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मेरा स्कोर बहुत बड़ा है तो मैं बार बार बताता हूँ तारीफ करने के लिए, नहीं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, पुश करना चाहता हूँ कि आप भी इससे क्या, मेरे से 155 क्या, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। बशर्ते ये परसेंटेज बहुत ही कम है, हमारे जानने में तो 1% भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर हमारे बताए स्ट्रेटजी का पालन करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे रिकॉर्ड को भी आप तोड़ सकते हैं। ये एकदम तय है। बस बात आके फंस जाती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। पढ़ते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन पढ़ने का अपना तरीका अलग अलग होता है। हमने आपको छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातों तक बताया है और प्रूफ दिखाया है। मैंने हमेशा चैलेंज किया है कि आप न मेरी बात मानो ना किसी की बात मानो, हाँ उन प्रूफ को जरूर मानो जो मैं दिखाता हूँ। किताबें तो झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोल सकता है, किताबें झूठ नहीं बोल सकती। मैं, आप उनकी बात मानिए, मेरी बात मत मानिए। मैं कौन हूँ मत मानिए, अगला कौन है मत मानिए। कान में रुई डालिए, किताबों की बात मानिए, किताबों से दोस्ती करिए। वही शायद आपकी सफलता की नैया को उस पार ले जाने में ज़्यादा सक्षम होगा। सिर्फ 2 किताबें जीएस के लिए मैंने बताया था, कौन कौन सी अभी चर्चा करेंगे। धैर्य रखिए, स्किप करके आपको कहीं और ज़रूरी काम में जाना है तो आप निश्चित रूप से जा सकते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी वालों के लिए यहाँ पे कोई वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, इत्मीनान से पढ़ाई करना है। अगर उस उद्देश्य से आप हैं तो अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, शॉर्ट कट का ऐसा कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं छड़ी तुरंत ऐसा जादू करूं या छुआ दूं छड़ी आपको और आपको सारा ज्ञान अंदर आ जाए। तो ऐसा कोई जादू फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो इत्मीनान से अच्छे से सुनिएगा। फिर से एक बार फाइनली बता दे रहा हूं, बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। 2 किताबें
जीएस के लिए, 2 किताबें हिंदी के लिए और 2 ही किताबें करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया है। और ये किताबें इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं से मैंने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं। सबसे पहले तो डेट को लेकर के जो आपके मन में शंका चल रहा है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, और थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि इस पर विराम लग जाए, आप लोग इसके चक्कर में ज़्यादा न पड़ें। सबसे पहली बात, 27 अप्रैल को आयोग ने एक डेट आरक्षित किया है। बहुत से लोग संभावना बता रहे हैं कि 27 अप्रैल को आरओ परीक्षा हो जाएगा। उसी में कुछ लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि नहीं भैया 15 जून तक आरओ का पेपर होगा। मैं सिर्फ आपसे या उन लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा स्रोत है आपके पास जो आप कह सकते हैं कि 27 को न होकर के जून में होगा, या जून में न होकर के 27 को होगा। खास करके 27 से, जब 27 से आरक्षित डेट प्रारंभ हो रहा है। एक मैं उदाहरण छोटा सा देना चाहूँगा। 22 दिसंबर को जो पीसीएस अभी 2024 की हुई है, उसमें भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। बहुत से यूट्यूबर थे जो परीक्षा को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहे थे, लेकिन हो गया ना, अचानक से डेट आया, आयोग ने पेपर करा लिया। जिसने कान में रुई डाल रखा था उसने अपनी तैयारी को जारी रखा और मेंस लिख रहे हैं, और जिन्होंने लापरवाही किया और इन सब अफवाहों में पड़ा, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो गया और उनका पेपर खराब हो गया। दूसरी बात, यदि मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मैं तो 27 ही अडिग हूं। क्यों अडिग हूं? क्योंकि मैंने देखा है कई बार आयोग के चीजों को। कहते लोग कुछ है, आयोग कर कुछ देता है। और एक बार नहीं, अनेकों बार हो चुका है। मैं कह रहा हूं कि अगर 27 को पेपर न होकर के जून में चला जाता है तो कितना अंतर है। 4-5 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक सफलता दुर्भाग्य से नहीं मिली है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको 1.5 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा या क्या फायदा होगा। 27 अप्रैल को अगर पेपर हो गया तो नुकसान तो निश्चित होगा, 100 नहीं 200% नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने कान में रुई डाल करके बिना किसी बातों को सुने हुए 27 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, तो उस दबाव में, उस प्रेशर में आप कहीं बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपको 1.5-2 महीना एक्स्ट्रा मिल भी जा रहा है तो ये आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अन्यथा होता क्या है, पेपर चाहे जब हो, लास्ट में हमेशा लगता है काश 15 दिन 10 दिन और मिल जाता तो मैं करेंट रिवाइज कर लेता, जीएसए छूट रहा है इसको पढ़ लेता। ये हमेशा ही मन में दुविधा बनी रहती है। कभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होती 100% किसी की। पहली बात तो ये मान लीजिए, कभी भी पूरे जीवन, और ना ही इंसान कोई पूर्ण होता है 100%। ठीक है, अन्यथा वो ईश्वर बन जाएगा। तो जून में हो गया तब तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अफवाह में पढ़ करके आप ढीले पड़ गए और जून में अप्रैल में ही पेपर करा लिया तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। जून में होगा तो नुकसान नहीं, केवल प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही किया, यहां हो गया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब तक आयोग का एथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक किसी का बात मत मानिए, अन्यथा पीसीएस जैसा हाल होगा। अचानक से डेट दे देगा आयोग और आप परेशान हो जाएंगे। और 1-1.5 महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक बार और रिवाइज कर लेंगे आप तो और बेहतरीन प्रदर्शन हो जाएगा। फिर ये मत भूलिए कि जो प्री आप 2 पेपर पढ़ रहे हैं वो आपके मेंस में भी काम आने वाला है, तो बेहतरीन तरीके से करिए। क्यों डेट के चक्कर पड़े हैं? अगर बाय द वे बढ़ गया तो उसका फायदा उठाइए, तब तक उस दबाव में उस डेट को देखते हुए अच्छे से तैयारी करिए। मुझे तो लगता है 27 अप्रैल को आयोग करा लेगा। अब किसी के पास कोई ऑथेंटिक न्यूज हो, आयोग के अध्यक्ष ने उनको फ़ोन करके बताया हो, तो हमको बता दे, हम मान लेंगे। इसलिए भैया 27 अप्रैल को आंख बंद करके तैयारी करिए। पेपर आगे जाता है तो अच्छी बात है और तैयारी कर लीजिए, नहीं तो 27 अप्रैल के लिए तैयार रहिए। बस मेरा यही है, और डेट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, तब तक नहीं बोलूँगा जब तक मुझे एथेंटिक स्रोत से कोई सूचना नहीं प्राप्त होती। मीन्स एथेंटिक स्रोत मैं किसे मानता हूँ? आयोग को। ठीक है, यूपीपीएससी को मानता हूँ, और किसी को नहीं मानता हूँ, चाहे जितना बड़ा सूचना प्रदाता हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेहतरीन तैयारी हम लोग कैसे करें। बहुत पहले बता चुका हूँ,
8 महीने पहले, तो रोज़ हमारे पास कम से कम 50 मैसेज 60 मैसेज आते हैं कि सर बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत टेंशन में हैं, क्या करें, अब कम समय बचा है। तो देखो, जो नए हैं, मैं वही कहूँगा कि नए लोगों की तो कोई गलती नहीं, मुझसे जुड़े ही नहीं थे, लेकिन जो पुराने थे उनका एक कहना बेमानी साबित होती है। क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने 8-9 महीने पहले बताया है स्ट्रेटजी, सब कुछ आपको प्रूफ दिखा दिया, सोने का चाबी पकड़ा दिया हैं, किले का चाबी, एक तरफ असरफी पड़ा हुआ है, एक तरफ पत्थर पड़ा हुआ है, आप पत्थर चुने तो मैं क्या करूं? आपने तैयारी क्यों नहीं किया? ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो भी किया कोई बात नहीं, पहले से कुछ न कुछ पढ़ते आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके अपने को कंट्रोल करते हुए, संयमित करते हुए पढ़ाई अब भी शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। कहते हैं कुछ न करने से कुछ तो करना चाहिए, मरता क्या न करता। ठीक है, परीक्षा देना है तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमारे पास फरवरी में लगभग 16 दिन बचे हुए हैं, मार्च पूरा का पूरा आपका पड़ा है 31 दिन का, और लगभग 25 दिन मान के चलिए, अब 27 को पेपर है तो 26 तक 25 ही दिन मान लीजिए। तो कुल मिलाकर इसको जोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि हम लोगों के पास 72 डेज है। इसमें क्या कर सकते हैं बेहतरीन? और देखिए, बहुत से लोग कहते हैं एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, मैंने कभी क्या मना किया? बिल्कुल मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। लगना चाहिए समाज में कि आप प्रश्न रट करके रट्टू तोता नहीं है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बस बात यहीं फंस जाती है आके सारी कि भाई वक्त क्या है, टाइम कितना है आपके पास। और अभी तक एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत क्या आप नहीं पढ़ते थे? निश्चित रूप से पढ़ते थे। तो उससे नहीं मिला है तो एक बार इस स्ट्रेटजी को अपना करके देख लीजिए, हो सकता है कुछ कहानी बन जाए आपका, है ना। बाकी फिर ज्ञान प्राप्त करने का कोई उम्र नहीं होता। अभी कल ही मैंने टेलीग्राम पे डाला था, 79 ईयर की कोई महिला है, वो जा कर के MBA करने जा रहे हैं इस उम्र में। तो ज्ञान प्राप्त करने का कोई उम्र नहीं है, आराम से अभी क्वालिफाई कर लो प्री, पता लगा मोटी मोटी रामायण महाभारत लेके बैठ गए और एक ही किताब में आपका महीना भर गुजर गया। तब बताइए कैसे होगा? पढ़ना है आपको GS में 7-8 टॉपिक कम से कम, है ना। तो ज़्यादा उलझिए मत, परेशान मत होइए। देखिए, जिसके पास फुल टाइम है, पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, उनके पास 24 घंटा है। उनके लिए मैंने बताया था घटनाचक्र पूर्वावलोकन किताब आती है 7 पार्ट में, लुसेंट सामान्य ज्ञान उसके साथ लगाने के लिए 80-85% आपको जो चीज़ें यहाँ पे हैं 80 से 85%, और यहाँ पे लुसेंट में आपको 15% चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो लुसेंट साथ में लगाने से फ़ायदा ये होगा कि ये आपका 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ा देगा। जैसे GS में आपका मान लीजिए 140 में आपका मान लीजिए 80 हो रहा है, तो लुसेंट आप लगा लोगे तो 85 कर देगा, 75 हो रहा है तो 80 कर देगा। इस प्रकार 4-5 क्वेश्चन का लाभ मिल सकता है। तो अगर सातों पार्ट अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 3600 के आसपास पेज आ रहे हैं। ठीक है, अगर 100 पेज एवरेज से आप पढ़ रहे हो तो मान के चलो कि 36 दिन सातों पार्ट खत्म करने में आपको लगेगा, और आपके पास 72 डेज है। 72 डेज यानी 36 दूना 72, बिना लापरवाही किए, बिना नागा गैप किए यदि आप पढ़ते हैं फुल टाइम वाले तो 2 राउंड आप सातों पार्ट को खत्म कर सकते हैं। साथ में लुसेंट आपको लगा लेना है। लुसेंट पढ़ने का तरीका लोग पूछते हैं कैसे पढ़ें। मैंने हमेशा बताया है कि 80 से 85% आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ोगे तो वो चीज़ लुसेंट भी मिलेगा। जैसे सपोज दैट हमने पढ़ाई शुरू किया मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, मौर्य काल से गुप्त काल तक हमने पढ़ा घटनाचक्र पूर्वावलोकन से, वही टॉपिक हमने लुसेंट खोल लिया। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज या 2.5 पेज ऐसे ही रहेगा। उसको आपको एक सरसरी निगाह से देखना है, जो चीज़ें कॉमन है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, और जो नई चीज़ मिले कि हाँ ये इसमें नहीं था उसी को हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, कुछ भी इशारा बना लीजिए, ताकि दूसरे राउंड में जब आप पढ़ें तो फटाफट उसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, हाईलाइट किए हुए चीज़ों को देख लेंगे। तो लुसेंट आपको बोर नहीं करेगी और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अन्यथा लुसेंट 1-2 पेज पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। इसलिए आप सोचेंगे वनडे का तो फेवरेट किताब है, वो लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं, लेकिन सिविल वालों के लिए समस्या हो जाती है। तो आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ सकते हैं। रही बात है आपकी वीडियो, एक वीडियो बना दीजिए, बहुत दिनों से
डिमांड आ रही थी, मैं उस पर भी जल्द ही वीडियो बना दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। बात आती है 2 किताब करेंट अफेयर्स का। मैंने बताया था 2 किताबें, मात्र 2 किताबें, बहुत बोझ नहीं पालना है। 5 पढ़ेंगे तब भी आपका स्कोर उतना ही रहेगा, 2 पढ़ेंगे अच्छे से तब भी उतना रहेगा। फिर 5 पढ़ने का टाइम क्या है, क्यों सरदर्द पाल रहे हो। घटनासार वार्षिकी और अर्धवार्षिकी दोनों आती है। जैसे अभी वार्षिकी चल रही है, नई वाली बजट आ गई है, इसके बाद हो सकता है 15-20 फरवरी के आसपास आ जाए। फटाक से जाकर के दुकान पे उसको तुरंत ले लीजिएगा, नहीं तो 60 पड़ जाता है उसका। ठीक है, लगभग 190 से 200 पेज रहता है। अगर आप 15-16 पेज के एवरेज से पढ़ रहे हैं तो लगभग 15-16 दिन आपका ये किताब खत्म हो जाएगी। वहीं क्रॉनिकल मंथली करेंट अफेयर्स का मतलब 1 ईयर 12 मंथ होता है। ठीक है, तो 12 महीने इस प्रकार से 12 महीने अगर एक आप जो है एक मैगजीन 3 दिन में खत्म कर देते हैं तो 12×3=36, यानी आपका एक राउंड 12 महीने का एक क्रॉनिकल पतली वाली मैगजीन खत्म हो जाएगी। तो इसे भी आप 72 दिन के हिसाब से 2 राउंड इसे भी आप खत्म कर सकते हैं। लुसेंट तो आप कम से कम 3 बार कर लीजिएगा, 3 बार इसको कर लीजिए, 2 ही बार इसको कर लीजिएगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपके करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। और मान लो 30 आ रहा है तो आराम से 24-25 कर सकते हैं, 25 आ रहा है तो आराम से 19-20-21 तक आप कर लेंगे, और उससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। किताब हिंदी की बात करें, इसके लिए भी 2 किताबें बताया था। मेरी किताब जिसे आप लोगों ने नाम दिया है ब्लैक मैजिक, वो 240 पेज की है, और इतना स्पेसफुल मैंने लिखा है कि जहां आप अन्य किताबों को टाइपिंग वालों को पढ़ते हैं 5 से 10 पेज, और वही मेरा पेज लगभग 20 पेज के आसपास हो जाएगा। 15-16 पेज के एवरेज से पढ़ते हैं तो 15 दिन में ये खत्म हो जाएगी। वही मैंने दूसरी किताब बताया था PYQ। PYQ जैसे घटना चक्र की मैं बात इसलिए करता हूँ कि अन्य किताबों की अपेक्षा थोड़ी गलतियाँ इसमें कम है। कुछ गलतियाँ हैं, टाइपिंग मिरर या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पहचान जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे लगभग 250 पेज के आसपास वो आपको मिलती है। उसे भी 15-16 पेज, कुछ पेज उसमें छोड़ने लायक भी होती है, तो 15 दिन ये कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसे चाहेंगे तो 4-4 राउंड कर लेंगे। महीने में 2 बार इसको पढ़ सकते हैं, 2 राउंड, 2 बार इसको पढ़ सकते हैं। 4 राउंड में तो लगेगा जैसे कुछ रट गया है आपको। ठीक है, ये तो फुल टाइम के लिए हो गया, बस इतना ही करना है। जिसके पास केवल केवल पढ़ना है, पूरा पूरा समय है। कुछ लोग भाई हमारी बहनें हैं, शादीशुदा हैं, कुछ लड़कियां हैं, उनके पास जिम्मेदारी है, समय इतना नहीं मिल पाता। बहुत से मेरे भाई बहन जॉब में हैं, उनके पास इतना समय नहीं है, तो क्या वो तैयारी करना छोड़ दें, अपनी आकांक्षाओं का गला घोट दें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। उनके लिए भी एक स्ट्रेटजी है, हालांकि ये स्ट्रेटजी सबके लिए सर्वोत्तम है। थोड़ा सा पहले से एक्टिव होना चाहिए था। अगर नहीं है तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहना ही पड़ा डू और डाई। तो आपके साथ भी वही है, डू और डाई, करो या मरो भैया, नहीं तो मैदान छोड़ के भाग जाओ। करना है तो एक काम कर लो, एक किताब आती है 1000 पेज की घटना चक्र का, उसमें केवल यूपी का जो यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कराया गया है, PCS, RO लोअर आदि आदि, वो सारे साल पेपर इसमें दिए हुए हैं। 50 पेज के हिसाब से आप पढ़ते हैं इसे तो 21 दिन में आप एक राउंड कर सकते हैं, और जो 72 दिन बचा है उसमें लगभग 3 राउंड आप पढ़ सकते हैं। और करेंट और हिंदी के लिए उससे ज़्यादा शार्ट में नहीं कर सकता, GS के लिए भी नहीं करता, लेकिन आपके पास समय कम है तो मरता क्या न करता। तो डू और डाई का समय आ गया है आपके लिए, करो या तो मरो, ठीक है, या तो मैदान छोड़ के भाग जाओ, तीसरा ऑप्शन है। तो आप इसे कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था करंट में आप अन्य लोगों से इतना मेहनत कर लो कि आप कोई 18 कर रहा है तो आप चले जाओ 20 कर लो। हिंदी में कोई 55 कर रहा है तो आप मेहनत करके इसे 57, 58, 59 में बदल सकते हो। ठीक है, रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RO के लिए 15 आता है। इसमें आजकल पिछली बार मैथ भी कुछ घुसा दिया था, 3-4 प्रश्न। अगर मैथ न आए या आए तब भी आप यहाँ पे कोशिश करो कि 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से हासिल कर लो। ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें इन 3 चीज़ों से खींचने की कोशिश करिए। अगर GS में आपका 100 बचता है, 100 क्वेश्चन, जैसे मान लो 25 में करेंट और 15 रीजनिंग, 25 5 40 घटा देता हूँ, 140 में 100 क्वेश्चन है। इसमें अगर आप 50% यानी 50 क्वेश्चन भी कर देते हैं, और यहाँ से अगर आप स्कोर 90 के आसपास या 85 के आसपास इकट्ठा कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता फ्री होने से। लेकिन मेहनत तो बनता है, करना ही पड़ेगा।
ठीक है, इस प्रकार से आप स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं बिना फ्रस्ट्रेट हुए। नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यही तो होगा, लेकिन जब करने की इच्छा है, मन है, तो करके देखो, क्यों होगा नहीं। सारी स्ट्रेटजी बता दिया, इतना स्पष्ट रूप से कोई आज तक बताता है? केवल आपका जो गार्जियन होता है, घर का होता है, जो बहुत हितैषी होता है, आपके हित के बारे में सोचता है, यही सब इतना ओपनली बताता है। और मैं वैसा ही हूँ, प्रोफेशनल वाला हिसाब किताब नहीं है मेरा, नहीं तो ये सब राज की बात मैं नहीं बताता, केवल केवल बैच चलाता और अपना लोगों की तरह मैं भी पैसा कमाता। पैसा प्रिय है सबको, अर्थ के बिना दुनिया तो चलता ही नहीं। और आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, देश सेवा या राज्य सेवा करने के लिए फ्री में नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक होता है कि कुछ निस्वार्थ तब भी होता है, निस्वार्थ सेवा, स्वयं सेवक जैसा, तो वो मैं करता हूँ। अब सवाल उठता है कि भैया इतना तो सर आपने बता दिया, भैया आपने बता दिया, क्यों मैं मानूं आपके ऊपर, क्यों मैं विश्वास करूं कि आप सही स्ट्रेटजी बता रहे हो। बड़े बड़े चैनल वाले जिसके पास लाखों मिलियन में संख्या है, उनके पास व्यू भी करोड़ों में होता है, वो तो ये चीज़ें नहीं बताते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बताते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं बताते हैं, मैं बताता ही नहीं हूँ, दिखाता भी हूँ। सबसे बड़ी बात, पहली बात मैं बोलता हूँ, मुझे भूल जाओ, मैं कौन हूँ मुझे भूल जाओ। किताबों को मत भूलना, सबसे सच्चा दोस्त है आपका, उससे दोस्ती कर लो। उन्हीं किताबों को जितना दिया हूं मैं, दो दो चार दो छह किताब बताया हूं। पीसीएस 2024 बहुत हो हल्ला था, आसमान फट पड़ा था, है ना। लोगों ने क्या क्या कह दिया, घटना चक फेल, लुसेंट फेल, सबको फेल कर दिया। पास कौन हुआ? उनका टेस्ट सीरीज, उनका बैच। फिलहाल छोड़िए उन लोगों को, मैं दूसरे चक्कर में ही अपनी बात करता हूँ। इन्हीं 150 में 111 का प्रूफ दे चुका हूँ। इकोनॉमिक्स का बाकी है बाबू, 17-18 प्रश्न मैंने गिनती किया है, 13-14 दे ही दूंगा। कुल प्रूफ 125 क्वेश्चन का हो जाएगा। जीएस की बात कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा कहाँ है प्रूफ, तो प्लेलिस्ट नाम की एक चीज़ होती है यूट्यूब में, उसको ऐसे धीरे से छुएंगे उंगली से, तो वहाँ पर जो है स्ट्रेटजी वाला एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे आप करेंगे पूरा तर पूरा लिस्ट आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का अलग, जियोग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, और सबका अलग, साइंस का अलग, सबका कर दिया है। 125 क्वेश्चन। अब आप लोग कहोगे, कुछ लोग कमेंट करें सर दे दो इकोनॉमिक्स का। हाँ भैया मैं दे दूंगा, परेशान ना हो। कल का मेरे पास छुट्टी है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, इस कारण नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों से 15-20 दिन से वादा कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं, मेरी छुट्टी है, ऑफ है, तो थोड़ा सा समय निकालूंगा मैं इसके लिए, 7-8 घंटे, तब मैं आपको कल देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर ओ निरस्त की। 140 जीएस आता है, पता है आपको, 60 हिंदी आता है, ठीक। कहो हाँ। हाँ, तो भैया इसमें 20 करंट आया था, है ना, 15 आया था रीजनिंग, इसी में इस बार 2 है, 3-4 मैथ भी दे दिया था। तो ये बचा कितना, इसको घटा दो, 140 में 20 और 15, 35 घटा दो, 105 क्वेश्चन बच रहा है ना। 105 में 83-84 प्रूफ मैं जीएस का दिया हूँ, जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। आज नहीं, कल नहीं, आज से कई महीने पहले दिया हूँ। 15 करंट करेंगे, 10 रीजनिंग करेंगे, जोड़ दीजिए, तो कितना स्कोर आप कर लोगे, 83-84 में जोड़ो, तो इस प्रकार से इनको जोड़ दो, तो 140 में कह सकते हो कि 140 में 105 का प्रूफ दिया। मत करो 105, दिखाना निश्चित रूप से, दिखाने और करने में अंतर होता है। मत करो भैया, मत करो। आप करो कितना करो, कितना कम सोच लेते हो, 70 करो, 75, 80 कर लो, ठीक। अरे भैया हिंदी को क्यों भूल रहे हो, हिंदी भी तो है। तो यहाँ पे हिंदी बचा हुआ है, 57 प्रश्न प्रूफ दिया है, केवल और केवल एक किताब ब्लैक मैजिक, हिंदी की किताब जो मेरी है, इसका भी प्रूफ पड़ा हुआ है, और आज से बहुत पहले हुआ है। एक एक प्रश्नों में कहो, कई कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनमें मैंने विकल्प के सामने, प्रत्येक विकल्प सामने पेज संख्या लिखा है, ये भी पड़ा हुआ है, देख लीजिए। हम कह रहे हैं चलो 55 करोगे हिंदी, इसी में 55 जोड़ लीजिए, 55 जोड़ लीजिए, ठीक है। आप सोच लो, अगर 75 में ही जोड़ लेते हो, 75 5 80 10 90, 140 स्कोर हो गया। 140 में कौन रोक लेगा प्री में, बताइए हमको, है ना। कितना सारा घटा दिया, है ना। प्रूफ की बात नहीं मानेंगे भैया, तो आप आज़ाद हो,
स्वतंत्र देश में अब तो आप जन्म लिए हो, आपकी मर्जी। PCS 23 150 क्वेश्चन, 37 करेंट अफेयर्स आया था, घटा दो 113। 113 में 101 प्रश्न का दिया था, 37 में 30 करेंगे करेंट। अब ये मत कहिए ना करिए, जोड़ दीजिए 100 और 30 जोड़ दीजिए, 130 हो गया। फिर बात आके अटक गई कि भैया दिखाना, बोलना और करना आसान नहीं है। ठीक है, मत करो, 80 करो, 80 30 करो, 110 करो, 75 30 करो। 30 से नीचे घटाएंगे नहीं करंट, बल्कि बढ़ा देंगे। इससे कम कर रहे हैं तो आप बेकार कर रहे हैं। 105 करो, ये भी नहीं करना है, 70 करो, 30 करो, 100 हो गया। मेरिट कितनी गई थी? इतना हो गया। इसको छोड़ दो, व्यवहार में संभव नहीं है, इनको ले लो। मेरिट गई थी 94। अब पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कैसे याद रख रहे हैं, है ना। ये सब तौर तरीका होता है। सच वहीं से दिया हूँ, प्रूफ सारा वहीं से दिया हूँ। आप लोग देख लीजिए एक एक पेज, और बाकी जो है जैसी मर्जी हो आप करिए। रही बात है, मैंने एक बैच भी चलाया था, आपको बताऊं। बैच में फ़िलहाल जितना मैं उम्मीद नहीं किया था उससे ज़्यादा लोगों ने एडमिशन लिया है। एक बैच फुल, दूसरा बैच 200 से ज़्यादा रखता नहीं हूँ। 180 इसमें हो चुके हैं, 180 नहीं 85 के आसपास, एक दो कम होंगे। ठीक है, 10-15 लोग और हैं, रोज़ एक दो लोग भूले भटके आ ही जाते हैं। जैसे ही 200 हो जाएगा इसको मैं क्लोज कर दूंगा। 200 मेरा टारगेट क्लोज। उसके बाद अगले बैच के लिए जो मैसेज आप लोग कर रहे हैं वो अब 1 मार्च के आसपास चालू करूँगा। जब इतना देर सोए हैं तो मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत पहले 4-5 वीडियो बनाया था, है ना। इतना व्यस्त हो गया हूँ कि मैं दिन रात उसी में लगा हुआ हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। लेकिन एक कमिटमेंट होता है, मैंने कर दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं उसको निभाऊंगा। मैं दिन रात जगूंगा, चाहे जो करूंगा वो करूंगा। और रही बात है, बहुत से लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से 4-4 5-5 बार 8-8 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी कहना है कि नहीं हो रहा है। तो आप बताओ, इसका जवाब भी तो मैंने दे दिया है, सारा प्रूफ इन्हीं चीज़ों से तो 2 किताबों से दिया है, घटना चक्र और लूसेंट से। तो आपका जो सवाल है उसका मैंने जवाब भी ऑलरेडी दे दिया है। अब आप उसे जाकर के देखिए कि कैसे आपने पढ़ाई किया कि नहीं हो पा रहा है। तो फिर से एक बार अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। आप उसे कर सकते हैं, बस हिम्मत बांध करके एक बार जम करके बैठिए। रही बात बैच की, वो आपकी मर्जी है, बैच में आप आएँ या न आएँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बिना कोचिंग किए भी लोग IAS बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग नहीं करे तो आप IAS नहीं बनोगे, PCS नहीं बनोगे, RO नहीं पढ़ोगे। बस एक मार्गदर्शक की बात होती है। पूरे विश्व में सबके एक मार्गदर्शक होते हैं, गुरु होते हैं। थोड़ा सा हमारे मुश्किल आसान हो जाते हैं, बस यही एक माध्यम मैं बनता हूँ। जैसे मैं इन्हीं से टेस्ट ले रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन कराता हूँ, इन्हीं से सब कुछ करा रहा हूँ, लेकिन 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। कितने परसेंट? 90% लोग आज भी। तो सोचिए, बहुत कम लोग हैं जो 25 क्वेश्चन में 15 प्लस जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत से लोगों का 7, 8, 9, 10 हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो सुधार कर रहे हैं, अब स्कोर बढ़ रहा है लोगों का। तो आप भी उसी तरह से करके पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से है। और जिसके पास शार्ट टाइम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूरा किताब है, इसमें आपका सब कुछ मिल जाता है। 1990 से 2023 तक इसी में इतिहास भी है, इसी में राज्य व्यवस्था भी है, भूगोल भी है, विज्ञान भी है, पर्यावरण भी है, आर्थिकी भी, अर्थव्यवस्था भी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। इसको लेकर के आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं कम समय में। न कुछ करने से अच्छा है, बेहतरीन ये कर सकते हैं। लूसेंट आप सभी को पता है, एक किताब है, इसको ले सकते हैं। समसामयिक की क्रॉनिकल ये है, पतली वाली 40-40 रुपये की मिलती है, हर महीना लेते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी किताब है। शुरू में बोर कर सकती है, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। घटनासार जो भी आए, वार्षिकी आई है, अभी वार्षिकी है, अब पुरानी लेने की ज़रूरत नहीं, मिलेगी भी नहीं मार्केट में, तो लेंगे कहाँ से। नई आने वाली है, उसको तुरंत जा करके ले लीजिएगा। ये नहीं कि सोए रहिए,
फिर पता लगा मार्केट में 60 पड़ जाएगा। इन दोनों किताबों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन की ही समान हिंदी है, आराम से इसको पढ़िए। इसलिए नहीं, हमारी किताब एकदम सफिशियंट है, तभी तो 57 दिया हूँ। बशर्ते इसको पढ़ने से PYQ से फ़ायदा ये होगा कि प्रश्न किस प्रकार से आयोग बनाता है, विकल्प में कौन सा शब्द कैसे सेट करता है, इन सब का आइडिया मिलेगा। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है, इसको साथ में लगाएंगे तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। ये रही ब्लैक मैजिक बुक। कुछ लोग कुछ किताबों को बाइबल बनाने पे उतारू हैं, और मैं कह रहा हूँ मेरी तो गीता भी बन गई, बाइबल भी बन गई, कुरान भी बन गई। भारत में उत्तर से लेकर गीता भी बन गई है, वहाँ भी पहुँच गई, कुरान वाले जगह भी पहुँच गई है, बाइबल वाले की जगह भी पहुँच गई है। ठीक है, ये पहचान की मोहताज रही नहीं गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी किताब है मैं तारीफ करे जा रहा हूँ, ये आप लोग कहते हो, उसका भी प्रूफ मैं दिखाता हूँ, अपनी बात करता नहीं। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी उस दिन हुई, आप लोग करते हो, चलो हिंदी भाषी प्रदेश के हो, बड़ी अच्छी बात है। पता नहीं कहाँ से एक साउथ इंडियन भाई साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, उनका अंतिम अटेम्प्ट था, 40 ईयर के हो गए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि सर, अब हो सकता है उनका फैमिली यहाँ पे रह रही हो, इस साइड में यूपी वगैरह में जॉब कर रही हो, तो अपना समीक्षा अधिकारी देना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा सर, इतना उम्र हो गया, जितने अच्छे तरीके से आपने विशेषण को समझाया, आज तक मैं कहीं से नहीं पढ़ा और न समझा। अब मुझे विशेषण में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सोचिए, साउथ इंडियन के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको कितना सरल भाषा मिल जाएगा। आप तो एक बार पढ़ लिए कोई व्याकरणिक नियम, विशेषण वगैरह, तो कभी किसी से आप पूछेंगे नहीं कि कैसे हम विशेषण के प्रश्नों को सही करें। ये मेरा दावा है, बस पढ़ के देखिए। डिमांड की बात मत पूछिए। जम्मू कश्मीर भी किताब गई है, दक्षिण का बता ही दिया, पूर्व में छत्तीसगढ़ गई है, मैंने दिखाया था, बंगाल खाड़ी भी जल्दी जाएगी, और इधर महाराष्ट्र तक जा चुकी है, उसका भी प्रूफ मैंने दिखा दिया है। सब रह रहे होंगे अपना, उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गए, बिहार वाले खूब फार्म भरे हुए हैं, क्यों नहीं भरेंगे। बिहार वाले यूपी में भरते, यूपी वाले बिहार में, सभी प्रदेश के लोग एक दूसरे राज्यों के वैकेंसी को भरते हैं। इससे बेहतर, इससे बाहर कुछ नहीं। हिंदी का एक ऐसा अस्त्र जो सभी प्रश्नों को कर देगा पस्त, निश्चित रूप से करेगा, और आपके प्री और मेंस सबके लिए सक्षम है। 99% स्कोर टारगेट करने में सक्षम है। ठीक है, आप लोग लीजिए। और तारीफ की बात है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद देखते जाएं, है ना। और ये सब चीज़ें लोगों का कमेंट है, मेरा कुछ नहीं है ना। हिंदी अड्डा किताब आ चुकी है, हिंदी में पहले की अपेक्षा कुछ नया और अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ मेरी सफलता में अहम भूमिका अदा करेगी, निश्चित रूप से करेगी, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सर, वेरी फास्ट बुक डिलीवरी, रिसीव योर हैंड रिटेन बुक। बहुत सारे तारीफ है, देखो ना आप, रियली वेरी हेल्पफुल बुक, आई विश आई विल गेट हाईएस्ट मार्क इन हिंदी सेक्शन। बिल्कुल आएगा, हाईएस्ट नहीं आएगा, 60 में 60 कर सकते हैं, एक बार पढ़िए तो अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार से आप ही लोगों का मैसेज है, मेरा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बुक है सर, इन्होंने ऑर्डर किया था, है ना। ये सब आप ही लोगों की तरफ से है ना। ये तो टेस्ट पेपर कराया था, उसमें बैच में लोग जुड़े हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से टेस्ट के क्वेश्चन बनाते हैं आप। मेरे सभी अभी तक 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए। लीजिए, जो मैं बोल रहा था वही आ गया। मुझे अब एहसास हो रहा है कि कैसे पॉइंट को ध्यान दे करके पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल एहसास कर लिए, बस सुधार हो गया, समझ लीजिए सुधार हो गया, है ना। बाकी कोई जन्मजात विद्वान नहीं होता, सब पृथ्वी पे आने के बाद ही सीखते हैं, और बाकी अपनी किस्मत है। किस्मत में आपके सिलेक्शन लिखा होगा तो आपका हो जाएगा, अन्यथा मैंने बताया है कुछ लोगों के इतने किस्मत ख़राब होते हैं कि नाक रगड़ के मर जाते हैं बेचारे, सिलेक्शन नहीं होता। तो जबकि बहुत विद्वान होते हैं, बात करके ही फूल झड़ता है मुँह से, विद्वता झलकती है। बस अपना किस्मत है, लेकिन किस्मत का रोना हम बाद में रोएंगे, पहले कर्म करेंगे। कर्म 100% करेंगे, नहीं होगा तो जीने खाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं यार, जी लेंगे, कोई भूखा नहीं मरता है। ठीक है, ये सब आप लोग खुद देख सकते हो, मैं क्या पढ़ूं। कहते हैं अपनी तारीफ स्वयं नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, विश्वास है। मुझे तो खुद नहीं पता रहता है कि मैं इतना बेहतर कर सकता हूँ, मुझे तो आप ही लोग बताते हो। मुझे सच बताऊं तो मुझे नहीं पता है कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ,
लेकिन हाँ, इतना तय है कि जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। शायद यही ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है कि सब कुछ आप लोगों के लिए बेहतर होता है। ठीक है, सब कुछ देखिए, हमारा सिलेक्शन अगर नहीं होता तो आपकी मार्गदर्शन कोई कमी नहीं होगी, वह हमारी कमी होगी। नहीं नहीं, मैं मार्गदर्शन भी सही करूंगा, आप में कमी भी नहीं रहेगा, आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। याद रखिएगा, इस बार चाहे वो बैच के लोग हों चाहे बाहर के लोग हैं, बाहर के लिए भी कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। बहुत कुछ बता दिया जो कुछ नहीं बताते लोग। मुझे रिजल्ट चाहिए फाइनल, फाइनल रिजल्ट चाहिए। डंका तो अपने आप बजेगा, बिगुल बजेगा, डंका बजेगा, ढोल नगाड़े सब बजेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एहसास है, जिसको नहीं एहसास है नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिसको निगेटिव ही सोचना है तो भैया वो कसम खा के पैदा हुआ है कि नहीं मैं करूंगा ही नहीं, मुझे निगेटिव ही बोलना है, सोच समझ करके बोलना है। कुछ एजेंट टाइप के लोग हैं वो भी बोलते रहते हैं, उनका छोड़ दीजिए। जैसे वहां से हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन और लुसेंट ही अपने आप में ज्ञान का भंडार है, अगर उसे गहराई से पढ़ लिया जाए। इनको आत्मसात कर पाना कोई आसान काम नहीं है। स्रोत बहुत सीमित होना चाहिए और बारंबार उसको रिवीजन करना अनिवार्य सत्य है। बस इनकी हो गई, इनकी नैया पार, सब समझ गए, समझ गए। ये देखे, ये इनका सिलेक्शन होगा और मैं इंटरव्यू लूंगा इनका। ठीक है, एक सर्विस मैन में है ना, वीडियो मेरा देखता हूँ। इस बार पीसीएस प्रीलिम्स हो रहा है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सबका। जो गुरुजी आप आज आप क्वेश्चन सेट किए थे ना, जो गलत हुआ, ऐसे माइंड में चल रहा है जैसे एग्जाम सेंटर के बाहर आने पे चलता है। संत कबीर का संत रविदास आप ही सोच सकते हैं। ऐसा गुरुजी आयोग से 4 कदम आगे। अब लगता है रियल गुरु से मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना ढेर सारा प्यार मोहब्बत ही मुझे प्रोत्साहित करता है नित्य प्रतिदिन कि कुछ मैं और बेहतर कर सकूं, अपने में सुधार कर सकूं और आप लोगों को फाइनली उस नैया में सवार करके उस पार सुरक्षित पहुंचा सकूं जहां आप देख रहे हैं अपने लक्ष्य को, आप अपने सपने को देख रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्यार हमेशा मिलता रहेगा और मैं भी आपके लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। सर जी, बुक नाम ही नहीं, ब्लैक मैजिक, यह सच में मैजिक वाली बुक है ना, क्योंकि यहाँ झूठ फराट कुछ है ही नहीं, जो है ये सब आप लोग ही कहेंगे, है ना। सर मैं आपसे बहुत दिन से जुड़ा हूँ सर, मुझे आपका कोर्स चाहिए, मुझे अपना लिंक करो। चलो ठीक है वो सब। सर मैंने 2024 में परीक्षा दी थी, ROXM, मैंने आपकी कुछ लिखना चाह रहे हैं, मिस्टेक हुआ है। मैंने आपकी जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, मैंने उनका देखा था, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था हिंदी में। मैंने आपका हिंदी वाली किताब आपसे खरीदी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन नहीं, आप लोग सिलेक्शन पाइए, और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे अपना बड़ा भाई गुरु जो भी कहना हो कर सकते हैं। बस आप लोग सफल होएं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इतना प्यार करते हो, है ना। तो इस प्रकार से चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग सब जो है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतने सरल भाषा में मैंने लिखा है कि ये किसी किताब में आपको मिलना ही नहीं है। रोज़ कम से कम 50-60 किताबों का ऑर्डर आए। गुरुजी आज ब्लैक मैजिक गोरखपुर, पटना, बिहार, कहाँ नहीं, हर जगह पहुंच रहा है ना। पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश। अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय, अनुपम, अतुलनीय, अनोखा, शानदार, दमदार। देख रहे हैं इनकी पर्यायवाची कितनी अच्छी है। किताब पहुंचने से पहले इतनी अच्छी पर्यायवाची हो गई, तो सोचिए आगे क्या होने वाला है। फिलहाल आप लोग किताब चाहें तो आप कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। दुकानों पे अब तो कम उपलब्ध है, 60 पड़ गई है किताब, कुछ किताबें बची हैं। जिसको चाहिए हमसे कांटेक्ट करके मंगा सकता है। बैच की रही बात है, आप लोग मैसेज करके परेशान न होइए। 10-15 लोग और उसमें हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर मैं क्लोज करूँगा। फिर मैं देखता हूँ जो लोग उम्मीद बनाए हैं कि जून में होगा, तो उनके लिए मैं 1 मार्च को प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 1 मार्च को स्टार्ट करूँगा। हो सकता है आपकी बात सही हो कि जून में पेपर हो, तो 1 मार्च से कराऊँगा, तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है 200 लोग ऑलरेडी हो गए हैं इसमें और दूसरे में, तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता खुद मेरी हो गई है और ये आप लोगों का प्यार ही है। और अकेले ही सब कुछ करना होता है। अभी बहुत बड़ा टीम वगैरह तो नहीं है मेरा फ़िलहाल, लेकिन बहुत बड़ी बात है, अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लोग लाखों करोड़ों में
लाखों हजारों पा करके संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन मैं तो भैया सैकड़ों पा करके ही खुश हूँ और मुझे अपार खुशी है। मुझे बस रिजल्ट आप लोग दीजिए, बाकी तो ऐसे ही डंका बजेगा ही निश्चित रूप से। और आप अपने सफलता में अपना सफलता प्राप्त करें, इससे ज़्यादा खुशी की और कोई दूसरी बात नहीं है। वही मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत करना सार्थक गया, वो बहुत संतुष्टि देगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।